आप सभी को नमस्कार। पहला स्वागत है आपका जीके सरकारी में। मैं खिमेश कुणाई। हम लोगों ने अभी तक जो है उत्तराखंड का में पाषाण काल के बारे में पढ़ा, जो उत्तराखंड का स्टोन एज था, और कुछ जो हमारे पास शिलाश्रय थे, जैसे आपका लाखोट डियार हो गया, और आपका लेथाप हो गया, और काला माटी है। इस तरह से हमने कुछ अध्ययन किया था, और साथ ही साथ हम लोगों ने वो ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में अध्ययन किया था। और उसके बाद हम लोगों ने कुड़िंद राजवंश के बारे में यहाँ पर हम लोगों ने एक विस्तृत से अध्ययन किया था कि किस तरीके से कुड़िंद राजवंश की हमको धार्मिक अधार्मिक ग्रंथों जानकारी मिलती है, और जो उनकी मुद्राएं हैं जिनसे हमको उनके बारे में स्पष्ट प्रमाण मिलता है, उनका अध्ययन किया था। तो आज यहाँ पर हम लोग, हमारी क्लास 5 है उत्तराखंड इतिहास की, जिसमें हम लोगों ने कुड़िंदों के बाद हमने पढ़ना है। उसमें शक हो गए, आपके कुषाण हैं, परवर्ती कुड़िंद हो गए, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, हर्षवर्धन का काल, और इस तरह के जितने भी हम लोगों के शासक हैं उनके लिए पढ़ना है। कुछ छोटे आपके लघु राज्य हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे इसमें आज। तो कुड़िंदों के बाद का जो उत्तराखंड है, हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर लघु राज्यों का निर्माण होता है गुप्त काल में, फिर गुप्तोत्तर काल में, फिर हर्षवर्धन काल में, फिर उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, हम वो देखेंगे। और जो हमारा इसका तो टॉपिक रहेगा वो नेक्स्ट हमारा कार्तिकेयपुर रहने वाला है। और धीरे धीरे आपका ये प्राचीन जो उत्तराखंड है कार्तिकेयपुर राजवंश के बाद आपका निपट जाएगा, और जस्ट हम जो है उसके बाद आपका मध्य उत्तराखंड में पड़ जाएंगे। मध्यकालीन उत्तराखंड हमारे पास चंद हैं, पवार हैं, गोरखा शासन है, हम उसको देखेंगे। तो पहले आज का हमारा टॉपिक है शक, कुषाण, परवर्ती कुड़िंद, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और हर्षवर्धन का काल हमें देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो विषय वस्तु क्या क्या हमारी यहाँ पर शक, कुषाण है, और परवर्ती कुड़िंदों के अंतर्गत, यानी कुड़िंदों के बाद यहाँ पर योधेय वंश, युगशैल का वार्ष गण्य गोत्रीय वंश, गोविषाण का मित्र वंश, कुलूत राज्य, शिव भवानी शासक का वंश हो गया। गुप्तकालीन उत्तराखंड में आपका कृतपुर राज्य, छांगलेस का राजवंश, और गुप्तोत्तर कालीन उत्तराखंड में नागवंश, यदुवन वंश हो गया। हर्षवर्धन के काल में शत्रुघ्न वंश, ब्रह्मपुर, गोविषाण, सुवर्ण गोत्र देश, कल्याण वर्मन शासक का राज्य, और साथ ही साथ चीनी यात्री युवान च्वांग, जिसे हम हुएनसांग के नाम से जानते हैं, और उसकी उत्तराखंड की यात्रा और उत्तराखंड के बारे में उसने क्या बताया है वो हम जानेंगे यहाँ पर। तो आज का ये विषय वस्तु है जो टॉपिक हमने यहाँ पर कवर करने हैं आज। सबसे पहले आपके हमारे सामने है शक राजवंश। कुड़िंदों के पतन के पश्चात क्या है कि यहाँ पर जो कुड़िंदों के मैदानी भाग थे उस पर यहाँ पर शकों ने अधिकार कर लिया, और कुड़िंदों के मैदानी अधिकार पर जो है शकों ने अधिकार कर लिया। तो ऐसा अब जो है, लेकिन जो हिमालय पर था, यानी जो पहाड़ का जो पर्वतीय क्षेत्र था, उसको बचाने में कुड़िंद आपके सफल रहे अपने आप को। तो बाद में उसी को हम कर्तपुर राज्य के रूप में पढ़ेंगे। तो शक राजवंश के बारे में हमें यहाँ की जानकारी है, सूर्य मूर्ति, सूर्य उपासना, वो जानकारी देती है। अब ऐसा नहीं है कि शकों से पूर्व यहाँ पर सूर्य पूजा नहीं होती थी, या सूर्य उपासना नहीं होती थी, या सूर्य मंदिर नहीं थे, लेकिन इनके काल में उसका अधिक प्रचलन हुआ। इसीलिए बताते हैं कि ये इनके प्रमाण देते हैं शक राजवंश के, शकों के बारे में। तो कुमाऊं क्षेत्र में आपका शक सम्मत का प्रचलन हो गया। सूर्य मंदिरों, मूर्तियों की उपस्थिति इनके अधिकार को यहाँ दर्शाती है, और इनका शासन भी यहाँ पर लंबा नहीं चला, दीर्घ नहीं चल पाया। कुषाणों ने इनके शासन को समाप्त कर दिया, और भारत का जो आधुनिक राष्ट्रीय कैलेंडर है वो शक सम्मत है, जो शकों ने ही प्रचलित किया था। तो शकों के शासन के बाद तराई के भागों पर कुषाणों का अधिकार हो जाता है। तो कुषाणों के बारे में हम देखते हैं। उससे पहले कुछ सूर्य मंदिर हमको देखने हैं, जहां से क्वेश्चन पूछता है पेपर में। तो शक राजवंश क्या है, कुड़िंदों के बाद कुड़िंदों के तराई क्षेत्र में अधिकार कर लिया उन्होंने, और जो यहाँ पर सूर्य मूर्तियां हैं, सूर्य मंदिर हैं, उनकी उपस्थिति हमको ये बताती है कि हाँ, यहाँ पर शक राजवंश रहा, उसका कुछ न कुछ शासन रहा, लेकिन दीर्घायु इनका यहाँ पर राज्य नहीं चल सका। इनके शासन को कुषाणों ने समाप्त कर दिया। तो देखते हैं कुछ मंदिर हमारे पास हैं। कटारवाल का सूर्य मंदिर, जिसको हम बूटधारी सूर्य मंदिर भी कहते हैं, ये आपका अल्मोड़ा में है। गुड़ादित्य का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में है, और इसके अलावा एक आपका गल्ली वस्यूरा का सूर्य मंदिर भी है आपका अल्मोड़ा में। गल्ली वस्यूरा का सूर्य मंदिर कहाँ, अल्मोड़ा में आपका।
और दुगई आगर का सूर्य मंदिर गंगोली हाट पिथौरागढ़ में, भौनादित्य का सूर्य मंदिर जिसे हम पभय का सूर्य मंदिर भी कहते हैं, ये गंगोली हाट पिथौरागढ़ में ही है। मण का सूर्य मंदिर चौबाल्टी डीडी हाट पिथौरागढ़। चौपाटा या चौपाता इसको हम लोग पढ़ेंगे, तो इसका सूर्य मंदिर देवस्थल आपका पिथौरागढ़। रमकादित्य या रमक का सूर्य मंदिर पाटी चंपावत में। खेती खान का चंपावत में, क्यार्क का आपका पौड़ी में, और भटवाड़ी का सूर्य मंदिर आपका उत्तरकाशी में है। मजियाली का सूर्य मंदिर आपका उत्तरकाशी में, इसको हम लोग मूसा देवड़ी का सूर्य मंदिर भी कहते हैं आपको। और पुष्पक शैली में आपका ये मजियाली का सूर्य मंदिर निर्मित है। और यमुना की सहायक कमल नदी के किनारे ये मंदिर आपका स्थित है। यमुना की सहायक नदी है आपकी, ये कौन? कमल नदी। तो उसके अलावा कुलसारी का सूर्य मंदिर चमोली में। पलेठी का सूर्य मंदिर देवप्रयाग टिहरी में, इसका निर्माणकर्ता कल्याण वर्मन है आपका। कंडारा का रुद्रप्रयाग में, इसका निर्माणकर्ता ललित सूरदेव। तो कटारमल गुणादित्य गल्ली वसूर्य का आपका अल्मोड़ा में। दुगई आकर भौनादित्य पभय का सूर्य मंदिर। मण का चौपाटा का ये पिथौरागढ़ में है। रमकादित्य खेती खान ये आपके चंपावत। क्यार्क का पौड़ी में। भटवाड़ी का उत्तरकाशी। मजियाली उत्तरकाशी। कुलसारी का चमोली, और पलेठी का टिहरी में, और कंडारा का रुद्रप्रयाग में। ये कुछ प्रमुख सूर्य मंदिर हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। कब कहां से पेपर में क्वेश्चन पूछ दे, आयोग का कोई भरोसा नहीं रहता है। तो अब देखते हैं कुषाण राजवंश को। तो कनिष्क प्रथम ने कुड़िंदों के तराई प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। उससे पहले उस पर शकों का अधिकार था कुड़िंदों के तराई क्षेत्र पर। अब अधिकार किसने कर लिया? कुषाणों ने यहां पर अधिकार कर लिया। अब हमको कुषाण राजवंश के बारे में जो जानकारी मिलती है अधिकतर, ये इनकी मुद्राओं से मिलती है हमको, क्योंकि इनकी मुद्राएं हमको यहां से प्राप्त होती हैं, जिनमें आपके वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार, गोविषाण काशीपुर, यहां से बड़ी संख्या में कुषाण राजवंश के हमको अवशेष प्राप्त होते हैं। इनमें कनिष्क प्रथम है, इसकी मुद्रा काशीपुर से प्राप्त होती है, उधम सिंह नगर। हुविष्क की मुद्रा टिहरी की मुनि की रेती से हमको प्राप्त होती है। और काशीपुर से ही कुषाण सम्राट वासुदेव द्वितीय, किसकी? वासुदेव द्वितीय की स्वर्ण मुद्रा हमको ऐसे प्राप्त होती है। और पौड़ी के सुमाड़ी से भी हमको लगभग 11,000 कुषाण मुद्राएं प्राप्त होती हैं। कहां से? पौड़ी के सुमाड़ी से। और एक कुषाण ताम्र मुद्रा वीरभद्र ऋषिकेश से प्राप्त होती है, ठीक है। और 7 कुषाण मुद्राएं हमको उधम सिंह नगर के खटीमा के समीप कंचनपुरी से प्राप्त होती। कहां से? कंचनपुरी से हमको ये प्राप्त होती है। तो कुषाणों ने कुड़िंदों को पर्वतीय क्षेत्रों में रहने के लिए बाध्य किया। और कठौच के अनुसार कुषाणों के पश्चात उत्तराखंड में कई नवीन लघु साम्राज्यों की स्थापना हुई। तो हमको इनके अवशेष कहां से मिलते, हमको जानकारी होनी चाहिए। पहला आपका वीरभद्र है, ये कहां है? ऋषिकेश में। मोरध्वज बोलते हैं कोटद्वार का प्राचीन नाम। गोविषाण हो गया काशीपुर का। इसके साथ साथ आपका गोविषाण आपका हो गया, और इसके साथ साथ आपका सुमाड़ी पौड़ी में हो गया, और इसके अलावा कंचनपुरी ये खटीमा उधम सिंह नगर में। तो इन स्थानों से हमको कुषाणों के बारे में हमको जो जानकारी मिलती है, यहां से इनकी मुद्राएं हमको प्राप्त होती हैं। तो ये जानकारी के स्रोत हैं। तो कनिष्क प्रथम, हुविष्क और वासुदेव द्वितीय, तो ये व्यक्ति हैं जिनकी हमको जानकारी मिलती है। कनिष्क प्रथम और हुविष्क हो गया आपका, और वासुदेव द्वितीय। तो इन शासकों की हमको जानकारी मिलती है। तो इतना आपको चल गया होगा पता कि कुड़िंदों के बाद आपका शकों के बाद कुषाण, और कुषाणों के बाद कुछ नए नवीन राज्य देखने को मिलेंगे हमको यहाँ पर। तो देखते हैं, इनको हम जानते हैं परवर्ती कुड़िंदों के नाम से। तो इसमें पहला नाम आता है आपका योधेय वंश का। किसका? योधेय वंश का इसमें नाम आता है ऊपर। तो जो ये वंश है, हिमाचल के शिवालिक भाग और गढ़वाल के दक्षिणी भाग में इसका शासन चल रहा था। हिमाचल का शिवालिक और गढ़वाल का दक्षिणी भाग। तो इन योधेय शासकों के हमको द्विलेख प्लस त्रिलेख वाली मुद्राएं प्राप्त होती हैं। तो द्विलेख और त्रिलेख वाली मुद्राएं योधेय शासकों के द्वारा जारी की गई, और इनकी मुद्राएं हमको जौनसार भाबर और कालो डांडा पौड़ी। तो कालो डांडा बोलते हैं किसको? लैंसडाउन का वर्तमान नाम है आपका
लैंसडाउन को हम लोग बोलते हैं कालो डांडा के नाम से, तो प्राचीन नाम है इसका लैंसडाउन का कालो डांडा। तो यहां से हमको जानकारी मिलती है इस वंश के बारे में, और हिमाचल का शिवालिक वाला भाग और दक्षिणी गढ़वाल में ये योधेय वंश शासन कर रहा था। द्विलेख और त्रिलेख वाली मुद्राएं इसके द्वारा जारी की गई। आगे देखते हैं युगशैल का वार्ष गण्य गोत्रीय वंश। तो बाड़ा वाला यज्ञ स्थल, तो ये इसकी जानकारी देता है। बाड़ा वाला जो आपका यज्ञ स्थल है, इस वंश की जानकारी देता है युगशैल का वार्ष गण्य गोत्रीय वंश। तो कालसी को इसी यहाँ जो आपके लेख हमको प्राप्त होते हैं, इष्टिका लेख हमको यहाँ से प्राप्त होता है बाड़ा वाला यज्ञ वेदिका से। तो यहाँ जो ईंटों पर लेख लिखे गए हैं उनसे कालसी क्षेत्र को पता चलता है। कालसी क्षेत्र का नाम था युगशैल। क्या नाम था कालसी का? युगशैल नाम था। और इसी से पता चलता है हमको कि वार्ष गण्य गोत्रीय वंश यहाँ पर शासन कर रहा था। तो बाड़ा वाला यज्ञ वेदिका कहाँ है? जगतग्राम में। वहीं से हमको क्या मिलती हैं? इष्टिका लेख, यानी कि ईंटों पर लेख प्राप्त होते हैं। इन लेखों के माध्यम से हमको पता चलता है कि जो कालसी है इसका प्राचीन नाम क्या था? एक नाम युगशैल भी है। और इसी से पता चलता है कि इस क्षेत्र में वार्ष गण्य गोत्रीय वंश शासन कर रहा था। यज्ञ वेदिकाओं के अवशेष से पता चलता है कि शीलवर्मन ने यमुना नदी किनारे पर 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। और यहाँ पर 1952 से लगभग आपका 54 के बीच में यहाँ पर उत्खनन कार्य भी किया गया। कहाँ पर? जगतग्राम में। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो युगशैल का वार्षवर्ण गोत्रीय वंश कहाँ पर था? आपका देहरादून में। कहाँ पर? कालसी क्षेत्र में इसका शासन था। अगला है आपका गोविशाण का मित्र वंश। तो इन शासकों के नाम के अंत में क्या है? मित्र वंश जुड़ा हुआ है, इसलिए इस जो शासक हैं आपके, इनको मित्र वंश भी हम लोग कहते हैं। और इसमें मात्र मित्र और जो पृथ्वी मित्र हैं इनके हमको नाम प्राप्त होते हैं। कौन कौन है? एक है आपका मातृ मित्र और एक है पृथ्वी मित्र। इनके नाम के अनुसार ही इस वंश का नाम क्या रख दिया गया? मित्र वंश रख दिया गया। तो गोविशाण यानी काशीपुर में यह शासन कर रहा था। तो 2 शासक के नाम हमको प्राप्त होते हैं, एक आपका मातृ मित्र है और एक आपका पृथ्वी मित्र है। इन 2 के नाम प्राप्त होते हैं और इनके नाम के अंत में मित्र है, इसीलिए इनका नाम ही क्या जुड़ गया? मित्र वंश, इनको नाम दे दिया गया। अगला देखते हैं कुलूत राज्य। तो डॉक्टर जो यशवंत सिंह कटौच हैं आपके, तो इनके अनुसार आपका हिमाचल प्रदेश की जो कुल्लू घाटी है, हिमाचल की जो कुल्लू घाटी है, यहां पर कुलूतों का शासन था। कहां पर? हिमाचल की कुल्लू घाटी में। तो यहां से एक शासक है वीर यश। वीर यश नामक शासक की इस कुल्लू घाटी से हमको जानकारी मुद्रा प्राप्त होती है। कुलूत राज्य कहां पर था? आपका कुल्लू घाटी में। अगला देखते हैं शिव भवानी शासक का वंश। तो जो हमको इसकी जानकारी प्राप्त होती है वो अंबाड़ी शिलालेख से प्राप्त होती है। अंबाड़ी शिलालेख से। तो शिव भवानी नामक शासक था, यमुना घाटी में शासन कर रहा था और उसने यहां पर अश्वमेध यज्ञ किया था। तो शिव भवानी शासक का वंश कहां पर था? अंबाड़ी। तो अंबाड़ी कहां पर है आपका? ये देहरादून में। तो यहीं से हमको जानकारी प्राप्त होती है इसकी। अगला है आपका गुप्तकालीन उत्तराखंड क्षेत्र। आपका गुप्तों के समय, तो गुप्तों के काल में समुद्रगुप्त के नेतृत्व में संपूर्ण भारत एकीकृत हो चुका था और उत्तराखंड में छोटे छोटे नवीन राज्य इसमें विद्यमान थे आपके। तो वो जो राज्य थे वे भी अब किसके अंडर चले जाएंगे? गुप्तों के अधीन चले जाएंगे। इसके अधीन चले जाएंगे? गुप्तों के अब चले जाएंगे अधीन। तो गुप्त काल में, तो यहां पर समुद्रगुप्त हो गया आपका। तो आप लोग हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिएगा, यहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। साथ ही साथ हम लोग रील्स और शॉर्ट के माध्यम से यहां पर हम लोग डेली क्विज कराते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्विज हैं, तो इसको आप लोग फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम को। साथ ही साथ ये जो मैं आपको डाटा करा रहा हूँ उत्तराखंड हिस्ट्री की जो पीडीएफ है ये, तो इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर, साथ ही साथ आपको ये व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप व्हाट्सएप को, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस डाटा को आप लोग टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ने के लिए
हमारी जो वेबसाइट है www.gkserkar.com, इसको आप लोग यहाँ पर रेगुलर विजिट करते रहिएगा। तो और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को। और जो लोग कोचिंग ऑफर नहीं कर पा रहे हैं उन तक इस वीडियो को आप लोग वीडियो को पहुंचाइए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारे पास राज्य है कर्तपुर राज्य। तो ये कुड़िंदों का ही राज्य था। कुड़िंदों के जो बचे हुए कुड़िंद थे उन्हीं के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। और समुद्रगुप्त की जो विजयों का वर्णन देता है प्रयाग प्रशस्ति, उससे हमको इस कर्तपुर राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। उसमें लिखा गया है कि नेपाल के पश्चिम में कर्तपुर राज्य है। तो इसी प्रयाग प्रशस्ति से हमको इस कर्तपुर राज्य की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है हमारे पास छांगलेस का राजवंश। तो छांगलेस का जो राजवंश था ये आपका कालसी में था। आपका कहां पर? कालसी। और लाखा मंडल से इसकी जानकारी मिलती है। तो कालसी और लाखा मंडल जो क्षेत्र है यहां पर ये शासन कर रहा था छांगलेस राजवंश। तो कठौच के अनुसार 5वीं शताब्दी में गुप्त काल में यमुना के किनारे कालसी प्रदेश में ये राजवंश शासन कर रहा था। और इस वंश की जानकारी हमको लाखा मंडल के खंडित शिलालेख से जानकारी मिलती है। तो छांगलेस की जो हमको लेख मिलते हैं, कहां से मिलते हैं? लाखा मंडल से। अगला हमारे पास गुप्तोत्तरकालीन उत्तराखंड। तो समुद्रगुप्त के आक्रमण से जो कृतपुर राज्य था वो हमारा कमजोर हो चुका था और शीघ्र ही क्या हो गया? कृतपुर राज्य क्या हो गया? समाप्त हो गया। ये कुड़िंदों का ही राज्य था, कुड़िंदों के ही द्वारा इसको स्थापित किया गया था, लेकिन समुद्रगुप्त के आक्रमणों को झेल नहीं पाया, समाप्त हो गया। तो फिर से उत्तराखंड में कुछ नवीन राज्य यहां पर स्थापित होंगे, उनको हम लोग देखते हैं अब। तो पहला है नागवंश। तो 6ठी-8वीं शताब्दी में इस नाग शक्ति के अस्तित्व का पता चलता है। एक वंश था। तो कठौच के अनुसार इस वंश की जानकारी के 2 त्रिशूल लेख हमको मिलते हैं। पहला मिलता है हमको शुद्ध महादेव मंदिर, शुद्ध महादेव। तो ये आपका जम्मू कश्मीर है, यहां से जानकारी मिलती है। दूसरा है गोपेश्वर का त्रिशूल लेख। तो यहां से हमको जानकारी प्राप्त होती है इस नागवंश के बारे में। और नागवंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो था आपका गणपति नाग। कौन था? गणपति नाग था। ये विदिशा का शासक था। इसी की हमको जानकारी प्राप्त होती है इस गोपेश्वर त्रिशूल लेख से। और गोपेश्वर अभिलेख में इस वंश के 4 नाग शासकों के नाम प्राप्त होते हैं, जिनमें आपका स्कंद नाग, विभु नाग, अंशु नाग और गणपति नाग। तो ये 4 नाग शासक हैं। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो स्कंद, विभु, अंशु और गणपति नाग हैं आपके। तो ये जो त्रिशूल लेख से नागवंश के 6ठी-7वीं शताब्दी में उत्तराखंड में अस्तित्व की हमको जानकारी देता है त्रिशूल लेख। और इस त्रिशूल लेख पर जो नेपाली शासक है अशोक चल्ल, उसकी भी हमको यहां पर जानकारी प्राप्त होती है। और इसमें लिखा गया है कि उसके द्वारा केदार भूमि को विजित किया गया था। किसको? केदार भूमि को विजित किया गया था, ये इसमें लिखा गया है। और इसी त्रिशूल लेख में इस अशोक चल्ल के बारे में लिखा गया है, गौड़ वंशोद्भव वैराथ कुल तिलक अभिनव बोधिसत्व अवनीपति तिलक परम भट्टारक महाराजाधिराज श्रीमान अशोक चल्ल। एक लाइन तो ये लिखी हुई है आपकी। दूसरी लाइन लिखी गई है दानव भूतल का राजा। तो अशोक चल्ल को इसी त्रिशूल लेख में दानव भूतल का राजा कहा गया है। और बैराथ कुल का उसको बताया गया। तो बैराथ कुल का था, ये किसका था? बैराथ कुल का था। और इसी त्रिशूल लेख में बताया गया है कि इसके द्वारा केदार भूमि को विजित किया गया था। बौद्ध धर्म का संरक्षक था, क्योंकि बोधिसत्व यहां पर शब्द हमको मिलता है। तो गौड़ वंशोद्भव वैराथ कुल तिलक अभिनव बोधिसत्व अवनीपति तिलक परम भट्टारक महाराजाधिराज श्रीमान अशोक चल्ल तथा दानव भूतल का राजा। इस तरीके से इस त्रिशूल लेख में इसका लेख लिखा गया है। किसमें? गोपेश्वर त्रिशूल लेख में। अगला है, इसके अलावा हमको एक त्रिशूल लेख मिलता है बाड़ाहाट। कहां? बाड़ाहाट के शक्ति मंदिर से भी हमको एक त्रिशूल लेख प्राप्त होता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। शक्ति मंदिर। तो बाड़ाहाट कहां पर है आपका? उत्तरकाशी में। आगे देखते हैं, यदु राजवंश आपका एक। तो कठौच के अनुसार सिंहपुर के यदुओं के संबंध में लाखा मंडल शिलालेख से जानकारी मिलती है। तो जो यदु राजवंश है हमको इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है? लाखा मंडल शिलालेख से।
तो लाखा मंडल शिलालेख हमको सिंहपुर के यदुओं के बारे में बताता है और इस शिलालेख से हमको कुल 12 शासकों के नाम प्राप्त होते हैं। कितनों के? 12 शासकों के। और ये शिलालेख किसका है? राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख होगा। किसका? राजकुमारी ईश्वरा का यह अभिलेख है। और जो राजकुमारी ईश्वरा है तो यहां पर ये यदु वंश की राजकुमारी थी और इस वंश का संस्थापक था यदु वंश का वो सेन वर्मन था और यामुन प्रदेश पर शासन कर रहा था। और सिंहपुर लाखा मंडल क्षेत्र, तो लाखा मंडल का एक नाम हमको और मिलता है इसमें, किसमें? लाखा मंडल शिलालेख में सिंहपुर नाम मिलता है। और ये इनकी राजधानी थी यदु राजवंश की और इस इनकी राजधानी के नाम पर इस वंश को सिंहपुर नाम भी दिया था। तो सिंहपुर राजवंश या यदु राजवंश। तो लाखा मंडल शिलालेख हमको मोदरगाड़ और यमुना नदियों के संगम पर यह स्थित है, लाखा मंडल शिलालेख। और राजकुमारी ईश्वरा जलंधर राजकुमार चंद्रगुप्त की पत्नी थी। किसकी थी? जलंधर राजकुमार चंद्रगुप्त। तो ये वो चंद्रगुप्त नहीं है, ये चंद्रगुप्त जो है जलंधर का राजकुमार था, तो उसकी पत्नी थी और इसकी असमय मृत्यु हो जाती है। इसलिए राजकुमारी ईश्वरा क्या करती है? यहां पर एक शिव मंदिर का निर्माण करती है। कहां पर? लाखा मंडल में। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो इसी के द्वारा निर्मित किया गया है अपने पति की याद में। आगे देखते हैं हर्षवर्धन कालीन उत्तराखंड क्षेत्र। तो गुप्तोत्तर काल में जो उत्तर भारत था वहां पर कन्नौज के मौखरी वंश का शासन था यहां पर। तो इस काल में जो मौखरी वंश के शासक हैं ग्रहवर्मा, उनकी हो जाती है हत्या। और जो कन्नौज का शासन था आपका, तो कन्नौज का शासन होता है वो आपका थानेश्वर नरेश हर्षवर्धन के अधीन चला जाता है। किसके अधीन चला जाता है? हर्षवर्धन के अधीन आ गया। तो पूरी कहानी आपने पढ़ी होगी कि जो ग्रहवर्मा की हत्या हो जाने पर जो कन्नौज की शासन है पूरा शासन सत्ता, तो हर्षवर्धन और उसकी बहन दोनों बैठ के वहां पर शासन चलाते हैं। तो अब तो ग्रहवर्मा के अधीन जितना शासन उत्तराखंड का था, तो उत्तराखंड का शासन भी किसके अधीन चले गया? हर्षवर्धन के अधीन चले गया। तो इसी के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग उत्तराखंड आता है, लगभग 634 ईस्वी में आता है। कौन? ह्वेनसांग। इसी को हम नाम से जानते हैं युआन च्वांग, इसको हम लोग बोलते हैं। तो हर्षवर्धन के काल में 634 ईस्वी में उत्तराखंड आता है और ये कहता है इस समय उत्तराखंड में बौद्ध धर्म का प्रभुत्व था, कहता है ये। और हर्ष की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड में फिर से कई नवीन राज्य यहां पर स्थापित होने लगते हैं, जिनमें शत्रुघ्न राज्य, ब्रह्मपुर राज्य और आपका गोविषाण राज्य। तो इन्होंने यहां पर गढ़ों किलों का निर्माण कर लिया होता है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो मौखरी वंश के जो शासक हैं ग्रहवर्मा की हत्या हो गई और कन्नौज का शासन जितना था वो हर्षवर्धन के अधीन आ गया, उसमें उत्तराखंड भी शामिल था। अब बात करेंगे शत्रुघ्न राज्य की। तो ह्वेनसांग ने इस राज्य को सु लू की ना, तो सु लू की ना नाम दिया है इसको। किसको? शत्रुघ्न राज्य को नाम दिया है किसने? ह्वेनसांग ने। और इसकी राजधानी शत्रुघ्न नगर थी। और ह्वेनसांग बताता है कि इस राज्य के मध्य में यमुना नदी बहती थी और पर्वत श्रृंखलाएं यहां पर स्थित थी। और इस राज्य के अंतर्गत गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश और सहारनपुर का कुछ भाग शामिल था। किसमें? आपका शत्रुघ्न राज्य में आपका। तो सु लू की ना इसको नाम दिया है ह्वेनसांग ने। अगला है आपका पौरव का ब्रह्मपुर राज्य या पर्वताकार राज्य, यह आपका इंपॉर्टेंट राज्य है। तो राजधानी इनकी कहां थी? ब्रह्मपुर राजधानी थी और धर्म इनका बौद्ध था। तो इसी राज्य को ह्वेनसांग ने पोलो कीमो पूलो नाम दिया है और इसका अर्थ क्या है? ब्रह्मपुर होता है इसका मतलब। और अल्मोड़ा के तालेश्वर से हमको इनके शिलालेख ताम्र अभिलेख प्राप्त होते हैं। ये अष्टधातु के अभिलेख हैं और इनके जो कुल देवता हैं आपके वीरणेश्वर स्वामी, वीरेश्वर स्वामी थे। और इनकी पहचान, और ये जो मंदिर है इनका वीरेश्वर स्वामी का चौथान पट्टी के बिनसर से की जाती है। तो राजधानी ब्रह्मपुर थी और पोलो कीमो पूलो नाम दिया है ह्वेनसांग ने इस ब्रह्मपुर राज्य को। और तालेश्वर ताम्र पत्रों से हमको इस ब्रह्मपुर राज्य की जानकारी या पौरव राजवंश की हमको जानकारी प्राप्त होती है।
माना जाता है कि बिनसर के निकट ही पौरवों की राजधानी ब्रह्मपुर थी। और ये जो तालेश्वर ताम्र लेख हैं आपके, कौन से, जो तालेश्वर आपके ताम्र लेख हैं, इनकी खोज 1915 में होती है। कब होती है? 1915 में होती है। और ये अभिलेख जो हैं आपके श्री द्वितीय वर्मन और विष्णु वर्मन के, किसके किसके हैं आपके? ये श्री द्वितीय वर्मन और विष्णु वर्मन के, ये आपके क्या हैं? अभिलेख हैं। और वेनसांग ने पर्वताकार राज्य संबंधित, इसको मैंने बता दिया आपको क्या कहते हैं, पोलीहिमोपुलो नाम बताया है। और पौरव वंश का जो उद्भव हुआ हर्ष की मृत्यु के पश्चात होता है। और पौरव का जो वंश था ये गढ़वाल से संबंधित है। जो गुप्ते हैं आपके, ये इतिहासकार, तो गुप्ते इतिहासकार हैं, इनके द्वारा बताता है कि जो ब्रह्मपुर राज्य था ये गढ़वाल में स्थित था आपका ये। तो तालेश्वर ताम्र अभिलेख को देख लेते हैं एक बार। तो उत्तराखंड के ताम्र अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन ताम्रपत्र अभिलेख हैं आपके। कैसे हैं? प्राचीन ताम्रपत्र अभिलेख हैं। और इन अभिलेखों में 4 पंक्तियों में मुद्रा लेख प्राप्त होता है और मुद्राओं में संस्कृत भाषा और गुप्त ब्राह्मी लिपि का लेख उत्कीर्ण है। तो संस्कृत भाषा में और गुप्त ब्राह्मी लिपि में इन ताम्र लेखों से मुद्रा लेख हमको प्राप्त होता है। ठीक हो गया। तो इन मुद्राओं के आधार पर जो केपी नौटियाल हैं वो कुछ शासकों के नाम हमको बताते हैं, जिनमें आपके विष्णुवर्मन, वृषवर्मन, अग्निवर्मन, द्विजवर्मन और विष्णुवर्मन द्वितीय के नाम बताते हैं। और ये अभिलेख जो इसमें मुद्रा लेख है ये द्विजवर्मन और विष्णुवर्मन ने जारी किए थे। ये मत है आपका केपी नौटियाल का। अभिलेखों में पौरव शासकों के राज्य का नाम पर्वताकार राज्य और इनकी राजधानी ब्रह्मपुर बताई गई है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो पौरव वर्मन शासकों के राज्य का नाम क्या बताया गया? पर्वताकार राज्य, और राजधानी इनकी ब्रह्मपुर। और तालेश्वर ताम्रपत्रों में अग्निवर्मन के नाम के आगे श्री शब्द का प्रयोग किया गया है। तो तालेश्वर अभिलेख मुख्यतः भूदान से संबंधित अभिलेख हैं। तो भूमि दान के बारे में बताते हैं। और इसमें भूमियों के प्रकार के नाम दिए गए, जैसे खंड, क्षेत्र, जंगल, सारी, तोली, ये नाम बताए गए हैं। और केदार और सारी भूमि का भी यहां पर उल्लेख मिलता है इन अभिलेखों में। केदार आपकी सिंचित भूमि थी, कैसी थी? सिंचित भूमि थी। और सारी आपकी असिंचित भूमि थी। तो ये भूमि के प्रकार भी यहां बताए जाते हैं अभिलेखों के माध्यम से। और इन अभिलेखों में द्रोण, खारी, कुलय, ये भूमि माप की इकाइयां हैं, इनका भी वर्णन यहां पर मिलता है हमको इन अभिलेखों में। और इन अभिलेखों के माध्यम से ही हमको कार्तिकेयपुर, दीपपुरी, त्र्यंबपुर आदि राज्यों के नाम मिलते हैं। तो कार्तिकेयपुर, दीपपुरी और त्र्यंबपुर। तो कार्तिकेयपुर प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित कृतपुर से इससे जोड़ते हैं। जो आपका त्र्यंबपुर है आपको इसे कत्यूर घाटी में बैजनाथ के आसपास का क्षेत्र माना गया है। और दीपपुरी भी बागेश्वर में ही स्थित था आपका। तो ये जानकारी हमको तालेश्वर अभिलेखों से प्राप्त होती है। और पौरव वंश से संबंधित है। इनकी राजधानी ब्रह्मपुर, धर्म बौद्ध हो गया। और जानकारी के स्रोत मात्र हमको इनके ताम्र अभिलेख हैं। और इन अभिलेखों में हमको मुद्रा लेख मिलता है। और गुप्त लिपि में और संस्कृत भाषा में ये मुद्रा लेख हमको प्राप्त होते हैं यहाँ पर। और 2 प्रकार की यहाँ पर भूमि केदार, सारी के बारे में जानकारी मिलती है। केदार आपकी सिंचित भूमि है और सारी असिंचित भूमि है। आगे बात करेंगे, अभिलेखों में वर्णित कुछ पदाधिकारी हैं, जिनमें आपका संधि विक्रक था विदेश मंत्री, प्रमातार था भूमि सर्वेक्षक, प्रतिहार था महाअंगरक्षक, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने के चांस रहते हैं पेपर में। और लास्ट टाइम तो इस सुपकारपति पेपर में पूछ चुका है आपका। तो सुपकारपति कौन था आपका? ये इसको यूकेएसएससी का पेपर में पूछ चुका है आपका। तो ये प्रधान रसोईया था। जमनपति आपका पदांतिक सेनापति, महासत्रपति आपका उत्सव अधिकारी, विषयपति प्रशासनिक इकाइयों का मुखिया था। और देव देद्रोण्याधिकृत तथा मंदिरों का संरक्षक अधिकारी था आपका ये। और इसके अलावा दिविरकोट आपका ये लेखक था। दिविरकोट कौन था? लेखक। भोगिक आपका कर अधिकारी, भागिक आपका भूमि कर अधिकारी, दांडवासिक आपका न्याय विभाग का अधिकारी, दूतक इसमें दूत हो गया, कटुक गुप्तचर, और आपका भौतिक इसमें प्रांत का अधिकारी। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इसको आप इंपॉर्टेंट करिए, भौतिक जो प्रांत का अधिकारी है, भागिक भूमि का अधिकारी, भूमि आपका कर अधिकारी, दिविरकोट आपका लेखक हो गया। तो ये आप इनको नोट करते चलेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके। विषयपति प्रशासनिक इकाइयों का मुखिया, सुपकारपति प्रधान रसोईया,
और आपका प्रमातार भूमि सर्वेक्षक और संधि विग्रह आपका विदेश मंत्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पदाधिकारी हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, कब कहां से पेपर में क्वेश्चन बन जाए, आयोग का कोई भरोसा नहीं है यहां पर। आगे देखते हैं। तो प्रतिहार नामक एक अन्य अधिकारी होता था जिसका कार्य राज परिवार को सुरक्षा प्रदान करना, राज द्वारिक राज प्रसादी महल में आने जाने वालों की देखरेख करना, सुपकारपति राजा के भोजनालय की व्यवस्था, बलाध्यक्ष सैन्य प्रमुख, और पौरव शासकों की मुख्य आय का स्रोत था भूमि कर, और भूमि कर को भाग। तो भूमि कर को क्या बोलते थे लोग? भाग कहते थे, और इसको वसूलने वाला अधिकारी भागिक। भूमि कर उपज का छठा भाग यानी कि 1/6 था ये। केदार व सारी नामक भूमि के 2 वर्ग थे, केदार सिंचाई वाली और आपकी जो सारी थी वो असिंचित भूमि थी आपकी। ठीक हो गया, इतना आपको समझ में आ गया होगा, कुछ फैक्टों के साथ आपको बताया मैंने यहां पर। आगे है गोविशाण राज्य। तो कनिंघम के अनुसार इस राज्य में वर्तमान काशीपुर के अतिरिक्त रामपुर, पीलीभीत जनपद थे आपके, और पश्चिमी रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा तक इसका विस्तार था। तो पश्चिमी रामगंगा से लेकर आपका उधर आपका पूर्व में सार्वधानिक काली टनकपुर तक इसका पूरा आपका विस्तार था। ब्रह्मपुर इसके उत्तर में था। राजधानी इसकी गोविशाण की पहचान कनिंघम द्वारा वर्तमान काशीपुर से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर उज्जैन ग्राम के पास पुराने दुर्ग से की जाती है आपका। तो गोविशाण वर्तमान इसका नाम है, काशीपुर नाम है इसका गोविशाण का। तो यहां पर आपका गोविशाण राज्य था आपका। और इसके अलावा एक सुवर्ण गोत्र देश था आपका यहाँ पर। तो यह भी आपका ब्रह्मपुर राज्य के उत्तर में था। इस राज्य को जो नाम दिया है ह्वेनसांग ने सु, फा, ला और ना, की, यू, ता, लो, ये नाम दिया है इस राज्य को किसने? ह्वेनसांग ने सुवर्ण गोत्र देश को। और इसको पूर्व स्त्री राज्य भी कहा जाता है, इसी को कहा जाता है स्त्री राज्य। किसको? सुवर्ण गोत्र देश को स्त्री राज्य कहा गया है। और राज तरंगिणी में कश्मीर के शासक मुक्तापीठ के द्वारा, ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा इस स्त्री राज्य को विजित करने का हमको उल्लेख भी मिलता है। तो इस तरह से फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। तो पूर्वी स्त्री राज्य कौन सा था? सुवर्ण गोत्र देश। और जो राज तरंगिणी है उसमें इस स्त्री राज्य को विजित करने का हमको उल्लेख भी मिलता है। तो ह्वेनसांग द्वारा जो कुछ नाम दिए गए हैं इनको देख लेते हैं एक बार। सुलूकीना ये शत्रुघ्न राज्य को कहा गया है, और ये पूर्वी हिमांचल और पश्चिमी गढ़वाल का क्षेत्र था। पोलो कीमो मोपुलो, तो ये था आपका ब्रह्मपुर राज्य, और ये मध्य उत्तराखंड हो गया आपका। कूपी संगना, ये कहा इसने गोविशाण राज्य को। कूपी संगना किसको? काशीपुर के बारे में इसने नाम दिया है ये। और सूफा लाना कियू तालो, ये नाम दिया है सुवर्ण गोत्र देश, ये आपका पूर्वी स्त्री राज्य था। ये आपका उत्तरी उत्तराखंड था, तो इसको ये नाम दिया है। तो इन नामों का आप याद रखिएगा इस तरीके से। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाने के चांस रहते हैं आपके, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके। और अगला है आपका कल्याण वर्मन शासक का राज्य। तो पलेठी जो शिलालेख है आपका, तो ये पलेठी आपका कहाँ? टिहरी में है। तो इससे हमको इस कल्याण वर्मन शासक की जानकारी मिलती है हमको। और देवप्रयाग के निकटवर्ती क्षेत्रों पर शासन कर रहा था। और जो पलेठी का सूर्य मंदिर है टिहरी के पलेठी गांव में स्थित है, और भारत के कोणार्क और कटारमल के बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है आपका पलेठी का। और यह पलेठी से 7वीं शताब्दी के ब्राह्मी लिपि के 2 शिलालेख प्राप्त होते हैं, जिनमें एक में कल्याण वर्मन और दूसरे में उसके दौहित्र करवर्धन का हमको जानकारी मिलती है। कल्याण वर्मन और दौहित्र इसका है करवर्धन। तो ब्राह्मी लिपि के 2 शिलालेख मिलते हैं पलेठी के सूर्य मंदिर से, एक कल्याण वर्मन का है और दूसरा करवर्धन का है। आगे देखेंगे हम लोग ह्वेनसांग के बारे में कुछ जानकारी। तो इसके अनुसार समकालीन जो उत्तराखंड था बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, और ये कहता है कि यहाँ पर 5 बौद्ध विहार थे। और पोली कीमो पुलो नामक एक पहाड़ी राज्य का उल्लेख करता है, जो आपका ये ब्रह्मपुर राज्य ही है आपका। और ये पौरवों का राज्य था आपका, किनका? पौरवों का। और इसके अनुसार हरिद्वार गंगा नदी के दाहिनी ओर 20 ली की परिधि फैला था। तो ये चीनी माप है आपकी 20 ली, तो चीनी माप है आपकी ये। और इसने हरिद्वार को मोयुलो तथा गंगा को महाभद्रा कहा है। तो इसने हरिद्वार को क्या नाम दिया है आपका?
हरिद्वार को इसने कहा है मोयुलो, और जो गंगा है इसको नाम दिया है इसने महाभद्रा। क्या नाम दिया है? महाभद्रा। और कनिंघम ने मोयुलो का अर्थ क्या बताया है आपको? मयूरपुर बताया है इसने, कनिंघम ने। तो इतना आपको समझ में आ गया, कुछ छोटे छोटे राज्य थे, नवीन राज्य थे जिनके बारे में हम लोग ने अध्ययन किया है। और जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा इसमें हमारा कार्तिकेयपुर राजवंश हमारा रहने वाला है। अगला कार्तिकेयपुर राजवंश, उसका हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, और यहाँ पर इंस्टाग्राम के माध्यम से हम लोग यहाँ पर क्विज कराते हैं, तो वहाँ पर आप इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। और पीडीएफ के लिए इसकी आप टेलीग्राम को, साथ ही साथ जो व्हाट्सअप हमारा ग्रुप है इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस डाटा को आप लोग टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप, हमारी वेबसाइट है www.gkserkari.com, इसको आप लोग यहाँ पर रेगुलर विजिट करते रहिएगा। और ट्विटर को आप लोग हमारा फॉलो कीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें वीडियो को। और कुछ भी डाउट आपको लगता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।